आज रुद्र से मिलना हुआ मेरे लिए बहुत 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 ज़रूरी। क्या मन करते गया 10-15 मिनट, तो मैंने कहा चल छोड़ जाओ, फिर मैंने कहा चल चले ही जाओ। ये मेरा बहुत 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 मन है न्यूली बच्चे से मिलने का, तो ऐसे ही सबका मन करता है गाइस। फिर मैंने तो गाइस ये इन्होंने मंगाया लाल। सब हस्बैंड की यही प्रॉब्लम है, आपका तो हस्बैंड बहुत ही एडवांस निकले। मतलब मैं जा रही हूँ चंडीगढ़ रुद्र से मिलने, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला है, मेरा दिल टूट गया गाइस मेरा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरी आँखें काली हो गई क्योंकि कल का काजल फैल रहा है बहुत ज़्यादा। मैं कितना भी हटा लूँ, मेरी आइज़ की यही प्रॉब्लम है। अगर मैं काजल एक बार लगा लेती हूँ, कम से कम 3 दिन लेते हैं मेरी आइज़ सजाने में। हटा 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 भी नहीं हटता। तो गाइस गुड आफ्टरनून हो रही है, 4 बज रहे हैं और आज रेस्ट करा सोए बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी तो संडे को ही हो पाती है नींद थोड़ी बहुत, और मेरी संडे को इनके साथ हो पाती है। हाँ। और गाइस बहुत सारे कमेंट्स जो कल आए थे इनका हमने जवाब दिया, बहुत अच्छा प्यार मिला उनसे और सब पॉजिटिव रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ कमेंट्स अभी रह गए हैं, उसका भी थोड़ी देर में आके चीना बैठ के भी हम उनका भी जवाब दे, क्योंकि मैंने और गाइस इंसेंस स्टिक ना मेरे को समझ आ गया था पहले अगरबत्ती, लेकिन मैंने बोला नहीं। पर मैंने कहा अगरबत्ती का कोई क्यों पूछेगा, तो मुझे लगा मैं इंसेंस ना इंस्टेंस काजल लिया था मैंने थोड़े दिन पहले, मुझे लगा मे बी उस स्टिक की बात कर रहे हैं। पहले मैं बोलने लगी थी अगरबत्ती, पर मैंने बोला ही नहीं। मैंने कहा चल छोड़, क्योंकि अगरबत्ती की तो बात मैंने बहुत टाइम से कभी ब्लॉग में करी ही नहीं। फिर मुझे याद आया कि खुशी ने मुझे एक अगरबत्ती दी थी, आई थिंक वो भी उस बात को 2 महीने हो चुके हैं शायद। अगरबत्ती बहुत अच्छी है सच में, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है उसकी। 2 महीने हो चुके हैं उस बात को, क्या पता शायद आप उस अगरबत्ती की बात करो। तो वो अगरबत्ती का मैं आपको खुशी से पूछ के मतलब यहाँ पे तो नाम लिख देती हूँ। नहीं यार वो तो गई, अच्छा, मैं पूछकर पक्का यहाँ पे नाम लिख देती हूँ। ठीक है 100%। और गाइस बस अब थोड़ा सा ग्रूमिंग वगैरह कराने जा रहे हैं एडमायर, क्योंकि टाइम नहीं मिला कल आज, और मैं और ये चीना निकलने लगे हैं, पास ही है। तो गाइस क्या कहते हैं, अभी मेरे को कुछ नहीं कराना, मेरे को सिर्फ आईब्रोज और मूछें आ जाती है जो बार बार, बस वही छिड़वानी है। बाकी वैक्सिंग वूक्सिंग तो मैं थोड़ा टाइम बात करूँगी, अभी मन नहीं कर रहा। तो मुझे हेयर कट कराना है थोड़ा सा बस। तो गाइस बस हेयर कट और दाढ़ी कराने लगे हैं, भाई करने लगा है बढ़िया से, परफेक्ट सी कर देना भाई, पब्लिक देख रही है। ठीक है गाइस, हेयर कट हो गया डन। और बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि इतना पसीना पसीना होता है, बंदा स्कूटी पे थोड़ी देर होके आया लेकिन पसीना पसीना बहुत होता है बंदा बाहर। हम तिलक नगर मार्केट गए थे किसी काम से, मैं कह रही हूँ इतनी मैं तो इनको बोल रही हूँ घर चल, में वो घबराहट हो रही है। घबराहट मतलब बंदा खड़ा नहीं हो सकता बाहर ना, ह्यूमिडिटी है, पता नहीं गर्म हवा चल रही है क्या, बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम। आप तो हम तो निकले नहीं आज, इसलिए हम कल दोपहर को आए थे। हम तो कल दोपहर को ही घबरा गए थे। मैं तो संडे वाले दिन अब निकलती ही नहीं कहीं। मेरे को संडे वाले दिन अब निकलना होता ही नहीं। अब मेरे को पसंद भी कम आता है, आराम से सुबह घर का काम करो, शाम रेस्ट करो। पूरा हफ्ता बाहर होते हैं, मैं पूरे हफ्ते घर होती हूँ लगा लो। अब मैं अपने घर भी गई 5 दिन से नहीं गई, अब मैं कल जाऊंगी अपने घर भी। मैं घर हूँ, गर्मी में मेरा यहाँ तक भी जाने का मन नहीं करता है, दिन में कहीं नहीं, मैं कि गली भी पार करूँ, मैं बिल्कुल मन नहीं करता। हाँ बड़ी मन करता, शनिवार कोई काम करना होता है, आते आते करते आओ मार्केट से। मैं तो कुछ लेना होता है छोट मोट ले लेती हूँ आते हुए, फिर मैं नहीं जाती। पहले मानसी खींच के ले जाया करती थी संडे को जबरदस्ती, चलो भाई। मैं भाई माफ कर मेरे को, अब जिस दिन वो आती है वो खींच के ले जाती है। दीदी का है, दीदी ना चीजें यूजुअली शॉपिंग से लेती, नहीं दिल्ली भी, और दूसरी बात दीदी मैं विंडो शॉपिंग करती हूँ, दीदी शॉपिंग वैसे करती है, ऑफलाइन करती है। मैं ऑनलाइन ही करती हूँ, मैं ऑफलाइन करती ही नहीं। सबका अलग अलग रहता है, उसको ऑनलाइन पसंद नहीं है। वही तो कह रही हूँ, मेरे को ऑफलाइन नहीं पसंद। कभी करते हैं रेयर ऑनलाइन, नहीं तो उसको ये है कि ऑफलाइन चीज देख लो तसल्ली से फिर लो। मैं भी गाइस बिल्कुल रेयर करती हूँ ऑफलाइन की, अगर एक आधी चीज पसंद आ गई वो भी मेरी, पता नहीं जो मैं ऑफलाइन लेती हूँ ना मेरी पड़ी हुई है, जो मैं ऑनलाइन लेती हूँ वो मैं पहनती हूँ, ऑफलाइन पता नहीं मेरी पड़ी ही रहती है, इसलिए मैं नहीं लेती। ऑफलाइन पसंद है, मार्केट में ऑफलाइन शॉपिंग भी करो, फिर गोलगप्पे शलगप्पे टिक्की विक्की खा के आ जाओ। वो तो हम ऐसे ही खा लेते दोनों, इसलिए खा ही लेता है बंदा, वैसे ही खाता है। रात को मैंने इनको 11 बजे भेजा बाहर गोलगप्पे लेने, मैंने कहा हां खुला हुआ था, वो रहता है 11 साढ़े 11 बजे तक रहता है, 10:30 पापड़ी बल्ले मतलब वो क्या था, भरवे गोलगप्पे। अच्छा मैंने किसी की वीडियो देखी, मेरा उसका मन करते गया 10-15 मिनट, तो मैंने कहा चल छोड़ जाओ, फिर मैंने कहा चल चले ही जाओ, एक ही बाहर तक तो है। हाँ उसके भी अच्छे होते हैं, तिलक नगर की तरह बनाता है वो भी। हाँ अच्छे हैं, उसका टेस्ट है सही है। और गाइस आपका संडे कैसा रहा?
हमारा तो संडे रिकवरी डे होता है। 6 दिन की रिकवरी हमारी संडे में होती है। और ये संडे को हर यूजुअली सोते हैं। काम। और क्या, सुबह सुबह मैं पहले गठड़ी बांध के प्रेस के कपड़े दे आई थी, वो प्रेस वाला दे गया करके। मैं गाइस पूरे हफ्ते के गठड़ी बांध देती हूं, अलमारी मम्मी अलमारी संडे को सेट दे की, आती मैंने है। अपनी अलमारी सेट की। हाँ। उसके बाद थोड़ा मिरर पे अच्छे तरह हाथ मारा, बस ऐसे फिर ऐसे ही काम छोटे मोटे करते करते हो जाता है। कलर लगाया। हाँ, आपने लगाया था कलर सुबह। लगाया था, उससे कलर लगा लिया, तो यही काम था संडे का मेन। सही है, अच्छा है। चलो। ये लड़का बहुत खुश है, नाच रहा है, कूद रहा है। अरे बहुत दिन से अच्छी लग रही थी चप्पल, मैं ऑनलाइन मंगाई फिर मैंने। तो गाइस ये इन्होंने मंगाई है लालटू। गाइस अभी क्या हुआ, मेरे को ना किसी को पेटीएम करना था, वहाँ पे कुछ था काम, तो मैंने ना एक नाम पढ़ा, मैंने भैया से बोला आपका नाम लल्टू है, कहने नहीं लालटू नाम है, तो मेरे को तब से मुंह पे ना लालटू ही चढ़ा हुआ है। चलो एनीवेज मैं आपको दिखाती हूँ गाइस। तो गाइस ये है नाइकी का लेटेस्ट एडिशन आया था और बड़े दिन से मेरा मन था इसको लेने का, तो मैंने मंगा ली है नाइकी माइंड स्लीपर्स। दिखाओ। तो गाइस ये स्लीपर इन्होंने मंगाई है। और इसमें पीछे देखो ऐसे है, ये माइंड कंट्रोल करती है, मतलब माइंड को थोड़ा रिलैक्स रखती है। प्रेशर पॉइंट्स है इसमें, एक्यूप्रेशर टाइप्स है ना। वाओ। तो डालो तो तो ये गाइस देख रहे हो क्या चप्पल है, बहुत ही बढ़िया। शूज भी आ रहे हैं इसके, पता है। और गाइस देखो, अभी मैंने बर्थडे पे इनको लेके दिए थे क्रॉक्स, उससे पहले मैंने अपने क्रॉक्स दिए थे, बट इन्होंने मुझसे पूछा कि आप मैं ले लूँ, मैंने कहा और क्या लो भाई, जो मन करता है वो लेना चाहिए। और ये तो बहुत ही बढ़िया चप्पल है गाइस, मैं आपको पैर से दिखाती हूँ, उन्होंने पहनी हुई है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, दिखानी पड़ेगी कैसे। एक मिनट। ये देखो ये गाइस क्या बढ़िया लग रही है गाइस। देखो पीछे, अभी जींस पीछे देखो, ये एक वाइट क्रॉक्स पड़े हमारे, हटना जरा पीछे साइड होना, और वो मेरे पर्पल क्रॉक्स अभी डाल के आए थे। जींस वाले के साथ भी अच्छी लगेगी, जॉगर्स वाले के साथ, पता है। बढ़िया। चलो सही है, आपको पसंद आई ना। हाँ बढ़िया है। चलो तो गाइस यहाँ बन रही है भिंडी, जो कि मैं खाती नहीं हूँ, और ये इनके लिए बन रही है, ये लोग खाते हैं, अच्छी बात है। अब सुबह सुबह ना क्या होता है, जैसे रात को तो हम गीली सब्जी ही खाते हैं, हम सूखी सब्जी नहीं खाते, लेकिन दिन में ये लोग दही के साथ सूखी सब्जी ले जाते हैं। अब जैसे अरबी थी, अरबी ले जाएंगे, भिंडी है भिंडी ले जाएंगे, भरता है भरता ले जाएंगे, तो बढ़िया है। फटाफट छोटी छोटी, कई लोग ना कुरकुरी भिंडी खाते हैं, लंबी करके ना। खाओगे वो? क्यों नहीं, यही खाता हूँ, मेरे मम्मी लंबी बनाते हैं ना, वो भी नहीं अच्छी लगती है। नहीं नहीं, कुरकुरी नहीं, कुरकुरी भी जो मेरे को यही अच्छी लगती है, भिंडी सिर्फ सिंपल, लंबी नहीं अच्छी लगती। सिंपल ही छोटी छोटी और गाइस कटी। मुझे देखो, मेरे को भिंडी बहुत गंदी लगती है, बट ठीक है, देखो खाने की चीज़ है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। कई लोगों को गाइस राजमा चावल नहीं पसंद, मैं सोचती हूँ कैसे नहीं पसंद, और यही लोग सोचते होंगे इनको भिंडी कैसे नहीं पसंद, है ना। क्योंकि मैंने देखा है कि ना भिंडी जिसको जो खाता है ना गाइस भिंडी, वो भिंडी बहुत शौक से खाता है, जो नहीं खाता वो बिल्कुल भिंडी नहीं खाता। मेरा भाई भिंडी पगलू नहीं होता, कन्नू, अगर जहाँ उसको भिंडी दिख जाएगी ना, अभी मैं उसको बोलूँगी ना मेरे घर में सुबह भिंडी बनी है, वो कहेगा भेज दे, वो रोज़ भिंडी खा सकता है, पता नहीं कैसे। बढ़िया। हाँ, पता नहीं, बट स्टिल रोज़ कैसे खा सकते हैं वो। तो गाइस अभी ना मैं आईफोन में देख रही थी कि हमें कितने स्टेप्स मैं चली हूँ, तो सबसे ज़्यादा स्टेप्स में अभी तक जनवरी में चली थी 10,000 स्टेप्स, और 15,000 स्टेप्स वो भी बताओ कब, माता पे, जब ट्रिप पे गए थे हाँ। इस साल के। उसके बाद गाइस मैं कोई स्टेप ही नहीं चली, और आज मैं सिर्फ 700 स्टेप्स चली हूँ, बताओ। मतलब हमें यूजुअली चलना चाहिए 2, 2.5, 3, 4, 5,000 तो चलना ही चलना चाहिए। तो मैं आईफोन, मैंने अब सोचा है मैं आईफोन को रोज ट्रैक करूँगी, घर में चलूँगी कम से कम 2,500 3,000 तो स्टेप्स चलूँ। हाँ अभी मैंने देखा कि मैं लास्ट 3,000 स्टेप्स चली थी, मैंने देखा कब, फिर मैंने देखा थर्सडे, फिर मैंने देखा थर्सडे को मैं कहाँ गई थी, मैंने देखा मैं थर्सडे को इनके साथ मॉल गई थी, तब हम चले थे, वहाँ का 2,500 स्टेप्स दिखा रहा है, मतलब इतना ही चले थे, तब भी ज़्यादा नहीं चले, 2,500 स्टेप हो जाते हैं, तो कम से कम हमें 10,000 स्टेप्स तो दिन के चलने ही चाहिए। आप जिम जाते हो, आपका देखते हैं, आप तो भागते भी हो ना। मैं तो रनिंग करता तो हूँ। अपना फ़ोन दो, देखते हैं। सो गाइस सबसे पहला अब मैं रिप्लाई दे रही, जो कल मैं नहीं दे पाई, इसके बाद भी कुछ रह जाएगा तो मैं पक्का आधे चलते व्लॉग में बात कर लूँगी। इंसेंस स्टिक वाली बात मैं बता चुकी, तो मैं रिपीट नहीं कर रही। आपने रिप्लाई नहीं दिया, मैंने वो फैक्ट हब है उनको मैंने बोला प्लीज़ फिर से बताइए, तो उन्होंने कहा प्लीज़ वेट लॉस जर्नी के बारे में बताइए। अगर गाइस कोई और भी है वेट लॉस जर्नी के बारे में पूछना चाहते हैं, वैसे मैंने इस बारे में ऑलरेडी डिटेल में बता चुकी हूँ। आप वेट लॉस जर्नी ब्लॉग डालोगे स्वाति का तो वो आ जाएगा, क्वीन स्वाति वेट लॉस लिख दो। और अगर उसके बावजूद भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं आपको एक अलग से व्लॉग में 5-6 मिनट का बता दूंगी पक्का। अगर आपको नहीं मिलता व्लॉग तो
नहीं तो साहिल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दियो, ये वो व्लॉग देख लेंगे। इंटरेस्टिंग था सुखप्रीत जी, इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन आंसर। आप दोनों कपल 18 जून को 10 एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना। अब पक्का गाइज, अभी 18 जून बस आ रहा है, हमें 10 साल हो जाएंगे। देखो मैंने पिछले साल भी केक काटा था जब हमें 9 साल हुए थे, तो हम दोनों ट्रिप पर गए थे तब उस समय 18। तो अब हम ट्रिप पे तो नहीं जा रहे क्योंकि इतनी गर्मी और मन नहीं है, अभी हम यहीं पे ही होंगे। तो यहाँ पे तो पक्का 10 साल का हम केक काटेंगे। और हार्ड वर्किंग वुमेन आंटी, जीजू बहुत अच्छे हैं, चीना दीदी अच्छा हस्बैंड, मतलब अच्छे क्वेश्चंस है। इनका ये था सुखप्रीत जी का, कल भी आया था, मैं जवाब देना भूल गई सॉरी, कि चिंटा आपके घर के सामने ही रहेगा, कुछ न्यू लॉ निकाला है मतलब डॉग्स के लिए। तो आप प्लीज़ मुझे बताओ क्या लॉ है, और जो भी लॉ है चिंटा तो मेरा यहीं रहेगा, क्योंकि हम चिंटे को साथ वाला 2 घर छोड़ के चिंटा दिन में वहाँ चले जाते हैं। दिन में पूरा दिन चिंटा बाहर नहीं होता है, वो एसी में सोता है किसी के घर में। उसके बाद रात को हमारे घर के बाहर आता है वो, क्योंकि रात को उनके घर भोगता है, इसलिए जस्ट हमारे घर के बिल्कुल बाहर बैठा रहता है और वहीं पे हम उसको खाना वाना देते हैं। उसके बाद वो सुबह वापस चले जाता है। तो आप मुझे प्लीज़ सुखप्रीत जी, आप तो देखो हमारा ब्लॉग देखते हैं, तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना कि क्या था। और गाइज़ इनका ये भी था, स्टार्टिंग बहुत प्यारी है, पिक्स और ऐड करो थोड़ी बहुत, तो हम थोड़ा लंबा कर सकते हैं, देखते हैं। लंबा का पता क्या होता है, इंट्रो थोड़ा शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए। मैंने कमेंट करा था दी, मतलब मैंने कमेंट किया था दी, आपने रिप्लाई नहीं किया। मैंने लिखा था व्लॉग की स्टार्टिंग बहुत अच्छी लगी, पिक्स बहुत अच्छी आई है आपने, होलसेल लौटिया क्रिएशन, थैंक यू सो मच। निखिल का नहीं, ये देखो सुखजीवन जी, आपने निखिल के लिए कुछ बोला, आपने पढ़ चुके हो क्या? ये मैं बताती गाइस, ये लिखा है कि सब हस्बैंड की यही प्रॉब्लम है। आपका तो हस्बैंड बहुत ही एडवांस निकले, मतलब आपका बर्थडे नहीं याद, भाई बहन का बर्थडे नहीं याद, बच्चों का बर्थडे नहीं याद, घर घर की कहानी। गाइस ऐसे नहीं, इतना तो याद रखेंगे बच्चों को, इनको इतना तो याद रहेगा कि मेरी बीवी ने बच्चा कब पैदा किया। ये नहीं, मुझे नहीं लगता इंसान सब भूल सकता है, ये नहीं भूलता। आपके हस्बैंड को याद होगा बट वो आगे पीछे भूल जाते होंगे। तो गाइज माई सेल्फ जिज्ञासा, योर बिग फ़ैन, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप फूड रिलेटेड कंटेंट कब आएगा? आपका फूड रिलेटेड कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, ट्रस्ट मी, आपके डेली व्लॉग्स इतना बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ आप डेली डाला करें, कभी कभी आप नहीं डालते तो मैं अपसेट हो जाती हूँ। सो सॉरी, पता है कभी कभी सीरियसली, जैसे ऑफिस उसकी छुट्टी होती है ना, तो कभी कभी सीरियसली इतना टायरिंग डे होता है कि मन नहीं करता, या कभी कभी ऐसा कुछ होता है। बट ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि रोज़ ब्लॉग डालूँ। और फूड रिलेटेड कंटेंट कैसे कह रहे हो, कि जब मैं कुक करती हूँ वो आप कह रहे हो, या हम बाहर जाके कुछ कर? अगर आप मेरी कुकिंग देखना चाहते हो तो जिज्ञासा जी, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, आप एक चीज़ बताओ कि मैं क्या बनाऊँ, और वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके लिए बनाऊँगी 110%। क्योंकि मेरी मम्मी भी जब व्लॉग्स बनाती है ना फूड के, तो आप लोग बहुत देखते हो, तो मैं पक्का वो कोशिश करूँगी कि मैं वो चीज़ बना पाऊँ। और प्लीज़ कुछ इजी सा ही बोलना, ज़्यादा टफ नहीं तो प्लीज़ मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। और अगर कोई और भी है, किसी का ऐसा मन है कोई रेसिपी देखने का कि जो मेरे बस का हुआ, मैं आपको बना के ज़रूर दे। लिट्टी चोखा होगा ऐसे मत बोलना, कुछ यही पंजाबी फूड ही बोलना प्लीज़। नीतू शिवनानी, मतलब मैंने पहली बार सुना है नाम, शिवनानी है ना। दीदी मुझे ये पूछना था, आप ज़ैद, अयान, तुवा, चीकू, रुद्र में से कौन आपको सबसे ज़्यादा प्यारा बच्चा लगता है, और गोलू दी में से कौन आपको अच्छा लगता है? तो आइए आपका क्वेश्चन, देखो चारों बच्चे, सब बच्चे एक जैसे। अब मैं ये बोलूँगी तो कुछ लोग नीचे आके कमेंट करेंगे ज़ैद के साथ ही लगती है, ज़ैद के साथ, बट कोई बात नहीं, मुझे पता है मेरे लिए साथ चीकू, अगर आप देखोगे चीकू से भी मुझे उतना ही प्यार है। अब एक बात बताओ, क्यों तूबा बोलती है ऐसे कि चीना मासी प्यारी है? क्योंकि मैं उसको प्यार देती होंगी तभी बोलती हूँ, ऐसे क्यों देख रही हूँ मुझको कि चीना मासी प्यारी, मैं उसको प्यार देती होंगी। अयान है, तो वह रुद्र से तो गाइस मैं अब तक मिली ही नहीं हूँ, मेरे को जाना है, उससे मिलना है, पर देखो बच्चा तो प्यारा होता ही है। और गोलू पायल में से क्या डिफ्रेंशिएट करना, दोनों मेरी बहन है, एक बड़ी बहन है एक छोटी बहन है। और गोलू से देखो गाइस मेरा बचपन का बॉन्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे तो प्यार है ही। पायल दीदी से मैं गोलू के बाद मिली तो उनसे भी है मेरा प्यार। अब आप वो चीज़ को कंसीडर कैसे कर सकती हूँ मैं? तो गाइस रुद्र से मिलना हुआ मेरे लिए बहुत 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 ज़रूरी, तो मैं जा रही हूँ चंडीगढ़ रुद्र से मिलने, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला है, मेरा दिल टूट गया गाइस, मेरा बहुत मन कर रहा है उससे मिलने का। बट हाँ जाऊँगी, बस थोड़ी सी गर्मी और कम हो जाए, वहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत गर्मी है। तो रुद्र से मिलना बहुत 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 ज़रूरी है, मेरा बहुत 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 मन है। न्यूली बच्चे से मिलने का तो ऐसे ही सबका मन करता है गाइस, कौन ऐसा नहीं होता कि जिसका बच्चे से मिलने का मन नहीं करता। तो ज़रूर मैं जाऊँगी, और जिस दिन जाऊँगी ना गाइस, आपको वो व्लॉग बहुत पसंद आने वाला है। तो बस गाइस यही थे, और ख़त्म करते हैं इस चीज़ को। अगर आपके और भी किसी के क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट करना, कल मैं एक एक करके छोटे छोटे से जवाब दे दूँगी। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और एक सेकंड, जाते जाते एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरा कल का टॉपिक है,
मेहंदी ट्यूटोरियल बाय आपिका। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आप रिलेशन में थे तो आपकी लड़ाई होती थी और आप एक दूसरे को ब्लॉक करते थे या नहीं? बस आप ये बता दो एक बार। हाँ करते थे गाइस मैं सच बताऊँ, मैं अगर आप मेरा लव स्टोरी वाला ब्लॉग देखोगे ना, उसमें भी निखिल और मैंने ये बात भूली हुई है कि हमारा बहुत ऑन एंड ऑफ चलता रहा है। हम दोनों बहुत लड़ते हैं, हम दोनों एक दूसरे से बात कर, हम दोनों एक दूसरे से ऐसे हो जाते थे अब बस चल बाय, डू नॉट टॉक टू मी एवर एवर इन दिस वर्ल्ड। हम दोनों का होगी गाइस शादी, लेकिन देखो अटैचमेंट थे, प्यार थे, तो ऑब्वियसली होनी ही थी वो। बट हम दोनों बहुत लड़ते थे। ऐसा नहीं हम मतलब 2-2 3-3 दिन, एक तो व्लॉग तो चलो रखते ही थे, हम कितने टाइम तक सिर्फ बात ही नहीं करते थे एक दूसरे से। फिर और गाइस ये कैसे अनब्लॉक करते थे? आपका विचोला कौन था? हमारा कोई विचोला नहीं था। मैं इनको कभी ये फ़ोन कर देते थे, बात कर लेते थे, चल ठीक है। हमारा ना मिल के गाइस सॉर्ट हो जाता था, मिलते थे हमारा अपने आप सॉर्ट हो जाता था। हमारा ऐसे कोई, हमने सच बोलूँ ना, हम किसी के थ्रू मिले थे, मतलब मिले तो ऑब्वियसली कोई फ्रेंड, बट उसके बाद ना वो फ्रेंड कभी रहा और ना हम कभी गए। हमारा कोई विचोला नहीं रहा, हम दोनों अपना ही मस्त रहे हैं। हमें कोई थर्ड पर्सन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अभी भी हम दोनों इनफ है एक दूसरे के लिए। हम ट्रिप पे जाते हैं, अकेले ही जाते हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी की कि हमें कोई थर्ड पर्सन लेना पड़े। हाँ गाइस, लेकिन बच्चे की ज़रूरत सबको पड़ती है वो थर्ड पर्सन चलेगा मुझे, बाकी और कोई ज़्यादा थर्ड पर्सन नहीं। बाकी फ्रेंड्स तो देखो होते हैं। तो ये अब, और गाइस देखो मैंने निखिल को अभी ब्लॉक करूँगी गाइस। बाय, टेक केयर।